शासनपति परम गौर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज। संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। मंगलानंच सभ्येशे परमं वै मंगलम्। मंगलानंच सभ्येशे परमं वै मंगलम्। नमो मंगलमुखितं अहिंसा संयमोतवो देवावित्तं नमसन्ति यशधम्मे शयामणो जादुमसबुफेषु वमरो अव्ययैरसं नयपुफं किलामेयि सोयपिणे अपायम् एमये समणमुता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवपुफेषु दानभक्ते शरणेरया वयञ्च भीतिं लभ्मो नयको युवमयि गणेशूर्यन्ते उभेषु राजा मोगारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चया नानापिण्डरयादन्ता तेन मुच्यन्ते साउणो जीवन को मैंने सौंप दिया, जीवन को मैंने सौंप दिया, भगवान तुम्हारे चरणों में उत्थान पतन अब मेरा है, उत्थान पतन अब मेरा है।
भगवान तुम्हारे हाथों में, उत्थान पतन अब मेरा है। भगवान तुम्हारे हाथों में, जीवन को मैंने सौंप दिया। भगवान तुम्हारे हाथों में, जीवन को मैंने सौंप दिया। भगवान तुम्हारे हाथों में। हम तुमको कभी न भजते हैं, हम तुमको कभी न भजते हैं। तुम हमको कभी नहीं तजते हो, तुम हमको कभी नहीं तजते हो। इसलिए दयालो ओ प्रभुवर, इसलिए दयालो ओ प्रभुवर। करुणा सिंधु कहलाते हो, इसलिए दयालो ओ प्रभुवर। करुणा सिंधु कहलाते हो। अपकार हमारे हाथों में, अपकार हमारे हाथों में। उपकार तुम्हारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। जीवन को मैंने सौंप दिया, जीवन को मैंने सौंप दिया। भगवान तुम्हारे हाथों में। हम में तुम में है भेद यही, हम में तुम में है भेद यही। हम नर है तुम नारायण हो, हम नर है तुम नारायण हो। हम पश्चिम में तुम पूरब में, हम पश्चिम में तुम पूरब में। हम पामर तुम परमात्मा हो, हम पामर तुम परमात्मा हो। हम है संसार के हाथों में, हम है संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जीवन को मैंने सौंप दिया, जीवन को मैंने सौंप दिया। भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। मेरे गुण दोष समर्पित हो, मेरे गुण दोष समर्पित हो। करतार तुम्हारे चरणों में, करतार तुम्हारे चरणों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण
कर दो दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दो दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे चरणों में। कि जीत तुम्हारे हाथों में, कि जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। जीवन को मैंने सौंप दिया, जीवन को मैंने सौंप दिया, भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। जीवन नैया को तोड़ दिया, जीवन नैया को तोड़ दिया, इन आंधी और तूफानों में, इन आंधी और तूफानों में। अब नैया मेरी डूब चली, अब नैया मेरी डूब चली, मेरी पतवार तुम्हारे हाथों में। अब नैया मेरी डूब चली, पतवार तुम्हारे हाथों में। मेरी लाज तुम्हारे हाथों में, मेरी लाज तुम्हारे हाथों में, इलाज तुम्हारे हाथों में, इलाज तुम्हारे हाथों में। जीवन को मैंने सौंप दिया, जीवन को मैंने सौंप दिया, भगवान तुम्हारे हाथों में। उत्थान पतन अब मेरा है, उत्थान पतन अब मेरा है, भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। जीवन को मैंने सौंप दिया, भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है,
क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी की धार की जिसमें सब बहन है। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण सर्व भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। मंच में विराजमान नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, वितराग वाणी आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। प्रतिदिन आप और हम सब लोग जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं, ऐसे जिनवाणी के कुछ भाग हम आपके समक्ष रखेंगे। इससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे यही वरदान दो, मुझे एक यही वरदान। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना भगवन। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं। मुझे सुख की कोई दुख में भी निकले नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान। होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना। भगवान का एक सूत्र है, अप्पा सो परमप्पा। हमारी आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना, आत्मा अनुभूति का होना, ये निश्चित ही दुर्लभ जरूर है, परंतु असंभव नहीं है। इससे आत्मा अनुभूति के कारण
संसार के अनेकों भव्य आत्मा ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। आज हम इसी पथ के पथिक हैं। भगवान बनने के लिए हमें भक्त बनना पड़ेगा। भक्त और भगवान, इसमें अंतर क्या है? भगवान मंजिल है, भक्त उस भगवान बनने के पथ का पथिक, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है, आत्मा को जानने की कोशिश करता है, वो भक्त कहलाता है। आज हम समझते हैं कि हम भक्त हैं, पर ज्ञानी पुरुष कहते हैं तुम भक्त नहीं, तुम भगवान हो। इतनी बड़ी स्वतंत्रता हमारे तीर्थंकरों ने हमें दी है कि तुम स्वयं भगवान हो। बस स्वयं को जान लो, स्वयं की पहचान हो जाए तो तुम परिपूर्ण हो। आज हम भक्त बन के जिंदगी भर भक्त ही कहलाना चाहते हैं। भक्त का पुरुषार्थ इसलिए होता है कि मैं अपने अस्तित्व को जान लूं, पहचान लूं और मैं भगवान बन सकूं। वैसे तो ये भी भाषा गलत ही होगी कि मैं भगवान बन सकूं। हम स्वयं भगवान हैं, पर इतना भर विश्वास हो जाए, जो हमारे कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि जो अनादिकाल से हमारे आत्मा के साथ लगे हुए आत्मा के शत्रु हैं, उन शत्रुओं से मुक्त होना, उन शत्रुओं से आत्मा को अलग करना, बस इतना ही हमें करना होता है। पर आज हम दुनिया भर में भटकते हैं और न जाने कहाँ कहाँ पर भगवान की खोज करते हैं, और हमको लगता है ये भगवान हमको उतार देगा, वो भगवान हमारा बेड़ा पार कर देगा। ऐसे न जाने कितने भगवानों के द्वार पर जाते हैं और हम लोग भगवान बनने की कोशिश करते हैं। पर ज्ञानी पुरुष ने तो कहा है, अरे बाबा तुम स्वभावतः भगवान हो, और भगवान बनने के लिए किस भगवान की खोज कर रहे हो तुम? से कहा, कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडल वसे मृग फिरे वन माए। मृग की नाभि में कस्तूरी होता है और उस कस्तूरी की सुगंध से मृग बड़ा आकर्षित होता है और उससे सुगंध की खोज में वन में भटकता है, ऐसा कहते हैं। पर उसको ये ज्ञान नहीं, ये भान नहीं, तुम्हारी नाभि में ही वो सुगंध है, वो कस्तूरी है। ऐसे ही बंधु आज हमारी भी अवस्था है। हम भी न जाने कहाँ कहाँ पर भटकते रहते हैं, कहाँ कहाँ पर ढूंढते रहते हैं, कौन कौन सी देवी देवता और भगवान के उन द्वारों पे जाके खटखटाते हैं कि हम भी भगवान बन सकें। पर वास्तव में तो ज्ञानी पुरुष ने कहा है, क्यों कहीं भटकने की तुमको आवश्यकता पड़ी? तुम स्वयं भगवान हो, बस इतना जान लो, इतना भर विश्वास हो जाए। ये इतना आसान तो नहीं है। आज हम लोगों को हमारा शरीर बड़ा प्रिय लगता है। हमको लगता है कि मोक्ष में जाके करना क्या है? जो मनोरंजन, जो आनंद जिस संसार में मिलता है, क्या वो मोक्ष में मिल सकता है? ऐसी बात नहीं। न जाने कितने जन्मों से या अनादिकाल से हमने कितने पर्यायों को बदला, कितने शरीर को पाया, कितनी गतियों में हम गए,
और जहाँ भी जिस भी गति में जो भी शरीर हमको प्राप्त हुआ है, हमको लगा बस यही शरीर मेरे लिए प्रिय है, और उस शरीर को ही बचाने के लिए उस शरीर के साथ ही मोह और राग हो जाता है। ऐसे बंधु, अब भी हमको जो मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, इस शरीर के प्रति हमारी ममता, इस शरीर के प्रति हमारा राग और शरीर के प्रति जो हमारा आकर्षण है, ये आकर्षण के पीछे सारे के सारे अन्य चीज़ें हमें गौण नजर आती हैं। पर जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो समझते हैं, वो जानते हैं कि मुझे तो मेरे उस मंजिल को प्राप्त करना है और मुझे मेरे स्वभाव को, मैं स्वयं अपने स्वभाव में लौटूं, ऐसा वो पुरुषार्थ करता है। बहुत सारे मंदिरों में आप लोग गए हैं और विशेषकर जब आपको इस बात का पता चल जाता है ये मंदिर मनोकामना पूर्ण करने वाली जगह है, यह यहाँ जाने पर फोकट में हमको सब कुछ मिल जाता है, गहराई से सोचना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस जगह पर जाने के बाद बिना पुरुषार्थ के फोकट में हमको क्या कर जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। बस उस गुरु का, उस भगवान का, देवता का हमें आशीर्वाद मिल जाएगा और मिलते ही हम परिपूर्ण हो जाएंगे। ऐसे स्वार्थ के कारण न जाने कौन कौन से मंदिरों में हमने क्या किया, अपने आप को भटकाया, कौन कौन से देवी देवताओं की हमने पूजा कर डाली। उन पूजाओं के पीछे सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमको कुछ करना ना पड़े, बिना किए ही सब कुछ क्या हो जाए। जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते एक पत्थर दिखाई दिया और पत्थर में कुछ सिंदूर पड़ा हुआ था और वो लाल रंग का पत्थर देखते ही आपका माथा क्या हो गया, झुक गया। और आप सोचने लगे, और एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, कहते हैं एक बार एक आदमी आसमान की ओर देख रहा था और उस आसमान की ओर देखता हुआ बड़ा टकटकी निगाहों से वो आदमी आसमान की ओर दिख रहा था। दूसरा आदमी आया, उसने भी उसी तरह से आसमान की ओर देखा, उसको दिखाई तो कुछ नहीं दिया, परंतु आकाश की ओर क्या कर रहा है वो। एक कवि ने कहा है, हम तो फिदा हुए उनकी तिरछी नज़रों पर, हम तो फिदा हुए उनकी तिरछी नज़रों पर, हमको क्या पता था सनम टेढ़ा ही देखते हैं, हमको पता ही नहीं था, वो तो टेढ़ा ही क्या करता था। ऐसा ही बंदो, वो आदमी आसमान की ओर देख रहा है, दूसरा आदमी आया, वो भी उसी तरह आसमान की ओर देखने लगा, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, काफ़ी लंबी लाइन लग गई वहाँ। तो एक आदमी आया, थोड़ा समझदार था, उसने कहा आखिर देख क्या रहे हैं। उस आदमी से पूछा कि तुम आसमान की ओर देख क्या रहे हो, तो उसने कहा कि आगे वाला देख रहा था इसलिए मैं भी क्या कर रहा हूँ आसमान की ओर। उसने आगे वाले से पूछा, वो कहता आगे वाला देख रहा था। करते करते जो प्रथम पंक्ति का पहली लाइन में जो लाइन का प्रथम जो व्यक्ति था उससे पूछा तुम आसमान की ओर क्यों देख रहे हो, तो उसने कहा मैं आसमान की ओर देख नहीं रहा था, मेरी तो गर्दन ही क्या है, टेढ़ी है, मेरा तो गर्दन टेढ़ी होने से मैं आसमान की ओर देख रहा था, होता कुछ नहीं है। वो बेचारा पहले आदमी टेढ़ा था, सबने सोचा पता नहीं क्या मिलेगा क्या मिलेगा। बंधु, उसमें और हमारे में कोई विशेष फर्क थोड़ी है। कहीं मंदिर में लाइन लग जाए, कल से आप भी वहीं पहुंच जाओगे, इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। कहीं किसी जगह पर थोड़े से लोगों की भीड़ जम गई, आपको लगता है कि यही सत्य है। यही सबसे बड़ी हमारी क्या है, अज्ञानता है। हमको लगता है जहाँ भीड़ है, जहाँ बहुसंख्यक लोग जो कार्य कर रहे हैं, वही कार्य को हमने सत्य मान लिया। नहीं, कार्य वो सत्य नहीं होता, कार्य तो वो सत्य होता है जो आपकी अंतर आत्मा क्या कहती है। आपकी अंतर आत्मा ने बंदो जो जाना है, जो पहचाना है, ऐसे मार्गदर्शक हमारे गुरु होते हैं, वही हमें दिखाते हैं। ऐसे बंदो मंदिर में जाना, देवी देवताओं की पूजा करना, ये हमारे आंतरिक कमजोरी का क्या है, कारण है। और जहां आपको ऐसा लगा मुझे चमत्कार दिखाई देना चाहिए, वहां हम लोग क्या हो गए हैं बंदो, सबसे बड़े गरीब निर्धन हो गए हैं। हमको लगता है कि हमको कुछ करना ना पड़े। बंदो, मजा उस बात का है, धन वो धन आपको मजा देगी जो धन तुम्हारे पुरुषार्थ के द्वारा कमाया हुआ होता है। जैसे आप और हम लोग सुन रहे थे ना, वाचनाचार्य प्रवर कह रहे थे जो चोरी का धन कहा जाता है
मोरी में जाता है, हमको लगता है कि मैंने चोरी की, सामने वाले को ठगा, सामने वाले को मैंने बेवकूफ़ बना दिया और सारी संपत्ति मैंने अपने कब्जे में की, ऐसी गलतफहमी हमको होती है। परंतु बंधु कोई किसी को ठग सकता नहीं है, बंधु कोई किसी को ठगने की क्षमता नहीं रखता है। हमारे पुण्य का जो होता है वो हमारे पास ही आता है। जो बरकत का जो सामान है वही बंधु मेहनत का सामान ही हमें बरकत देने वाला होता है। पर आज हम लोग स्वयं को इतना हमने कमज़ोर बना दिया है और बंधु हर जगह पर भीख मंगे बने हुए फिर रहे हैं हम लोग। जरा कल्पना करना, आप बड़े मंदिरों में जाते हो और वो मंदिरों में बड़ा नाम होता है, बड़े दूर दूर से मान्यता लेकर के लोग आते हैं और मंदिरों में आपको सबसे पहले कौन दिखाई देता है? आप जिस मंदिर में जाना चाहते हैं, जिस मंदिर के देवी देवता भगवान को पूजा करने के लिए आप जो जाना चाहते हैं, उससे पहले आपको कौन दिखाई देता है? हाँ, भिखारी। तो हमने पहले भगवान से पहले किसको मिलना होता है? बाहर, मंदिर के बाहर बड़े भिखारी होते हैं। हम गए, हमने कलकत्ता में भी काली मंदिर के बाहर जा करके देखा इतने भिखारी पड़े हुए हैं बंधु, सब जगह 5-5 रुपया के लिए बंधु वो भीख मांग रहे हैं। और वही नहीं, हर जगह पर जहाँ पर मान्यता वाले मंदिर होगा वहाँ पर भिखारियों की लाइन, बड़ी लंबी लाइन क्या होती है। और आप लोग उनको क्या करते हो? भीख देते हो? उनको तो भीख दोगे नहीं और अंदर जाके खुद भिखारी बनोगे। कल्पना करना, ये बड़ी गहरी बात है। बाहर जाकर के बाहर जो भिखारी था, उस भिखारी को पार करके तुम उस देवी के मंदिर के आगे जाते हो, उस देवता के मूर्ति के आगे जाकर के कितना बड़ा भीख तुम क्या कर रहे हो? उस भिखारी में और हमारे में कोई विशेष फर्क आपको मालूम पड़ता है? जो बाहर भिखारी है और अंदर जो हम लोग जैसे अनेकों भिखारी हैं। ये बात मुझे एक जगह पर गया, उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ करके उस देवी देवताओं के मंदिर के आगे क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं। हम लोग तो बड़े अच्छे कहलाते हैं और बाहर बेचारा 5 रुपया 10 रुपया मांगने वाले व्यक्ति को हम क्या करते हैं? घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उससे तो कहीं गुना बड़े भिखारी हम लोग मंदिर के अंदर जा करके हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं इस तरह का जो भिखारीपन है, इस भिखारीपन से तुम्हें क्या करना है? देवता बनना है। हम तो क्या है? लेवता, हमेशा लेवता लेते ही रहते हैं। हर जगह से लेवता बन के आदमी देवता बनना चाहता है। मरने के बाद कहाँ जाओगे? कहाँ जाना है? देवता बनना है ना। बनना तो सबको देवता है, और आदत कैसी है? लेवताओं की। जहाँ भी जाते यहाँ भी ले लो, वहाँ भी ले लो, इधर भी ले लो, तो हर जगह पर लेवता की हमारी आदत और बनते हम लोग देवता हैं। तो बंधु कहीं भी आप जाते हैं, किसी भी जगह पर जाते हैं, चाहे गुरु हो, चाहे किसी देवी देवताओं का मंदिर हो, चाहे किसी भगवान का तीर्थ स्थल क्यों न जाते हैं ना। हम भी अपने जैन तीर्थ स्थलों में भी जाते हैं। कभी तिरुपति चले गए, कभी हम लोग शिखर जी चले जाते हैं, पालीताना जाते हैं, और वहाँ जाकर के भी आपने क्या किया? कुछ मांगी होगी, कुछ मांग करके हम लोग क्या करते हैं? आते हैं। कभी वहाँ जाके आपने कल्पना किया है आखिर तीर्थस्थल किसको कहते हैं? ये तीर्थस्थल बने क्यों हैं? क्यों बनते हैं वो? बंधु किसी भी जगह पर हम अगर तीर्थ स्थल के रूप में उसकी हम लोग पूजा करते हैं तो ये जरूर ध्यान रख लेना, वहाँ पे या तो किसी महापुरुष का जन्म होना चाहिए, या किसी महापुरुष का वहाँ पर दीक्षा होनी चाहिए, या किसी को ज्ञान प्राप्त हुआ है या निर्वाण हुआ है। बस इतनी ही चीज़ें तो हैं। जन्म होना, दीक्षा लेना, बोधि प्राप्त करना और निर्वाण को प्राप्त करना, उन जगहों को तीर्थ स्थल कहा जाता है। और वहाँ जाकर के हमारे मन में क्यों नहीं आता जिस जगह पर मैं जन्मा हूँ मैं उस जगह को क्या कर दूँ? तीर्थ स्थल बनवा दूँ? कभी भाव आया ऐसा? नहीं आता। हम तो हमेशा औरों की ही पूजा करते रहेंगे। बस हमेशा ये सोचते हैं बस इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो। बंदो इतना बड़ा क्या बनो, स्वार्थी मत बनो। हे इसलिए प्रभु कहते हो अप्पा सो परमात्मा, तुम स्वयं परमात्मा हो, तुम्हें कहीं किसी परमात्मा की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी आपको कहा था जो मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार होता है कहीं से नाक मुंह हाथ ला के जोड़ता नहीं है। एक टेढ़े मेढ़े पत्थर को उसमें छैनी चला करके जितने भी शेष हैं उसको निकाल देता है, तो उसमें से विशेष निकलता है।
शेष को हटा दिया तो उसके भीतर ही एक विशेष प्रकट होता है। इसी तरह से हमारे अंदर भी जितने भी ये अतिरिक्त है, मतलब शेष है, उसको अगर हम मिटा देते हैं तो हमारे अंदर ही क्या करेगा, मतलब परमात्मा प्रकट होगा। हम स्वयं परमात्मा है। इसलिए हम लोग इस संसार में भटकते हुए न जाने कितना वक्त हो गया है। तो कवि ने कहा है, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प। उड़ उड़ कर ये चेतन गति गति में जाता है, उड़ उड़ कर ये चेतन गति गति में, रागों में लिप्त सदा क्षण क्षण दुख पाता है, रागों में लिप्त सदा क्षण क्षण दुख, निज को तो न सुहाता है पर ही मन भाता है, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक संसार। न जाने कितनी गतियों में हम गए, न जाने किस किस से हमने संबंध बनाया, कितनों से हमारा राग बना, कितनों से हमने द्वेष किया। राग और द्वेष से ही हम लोग क्या करते रहे, अपने संसार को बढ़ाते रहे। और बंधु, जिसके साथ हमारा राग होता है, और राग हमें सुख देता है, दुख देता है, पता है आपको नहीं? कि सो गए, जागे हो ना, इतना आराम से सुना। हम लोगों को जो राग है सुख देता है या दुख? हमेशा दुख ही देता है। हमारा बेटा, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे रिश्तेदार, हमारे साथी, जितने के साथ भी हमने संबंध बनाया है, संबंध बनाने वाला व्यक्ति हमको दुख देता है। जितना जो करीब का होता है, दुख हमें उतना ही अधिक हो क्या करता है, देता है। अरे हम तो कहते तो हैं कि नहीं मुझे तो सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, इसलिए मैंने उसके साथ संबंध बनाया। नहीं बंधु, पर सबसे ज़्यादा दुख पति को पत्नी देती है, पत्नी को पति देता है। उसके साथ होने वाली हर घटना हमें क्या करते, पीड़ा देती है ना। राग है, सामने वाले के साथ घटने वाली हर घटना ने मुझे क्या किया, दुख दिया, पीड़ा दिया। तो बंधु, इसलिए भगवान कहते हैं इन रागों में क्या है, तू ये समझता है ये मेरा है और मैंने राग किया और राग में रोया और अपने के आनंद की अनुभूति की। कई लोग तो क्या करते हैं, रोते हैं और राग में रोते हैं। और राग में रोने वाला व्यक्ति बंधु, उसको रोने में मजा आता है। ये मत सबने दुख के रो रहा है, दुख से नहीं रोता है, उसमें वो मजा ले रहा होता है। किसी से मैं बहुत क्या करता हूँ, अपनापन रखता हूँ, किसी के साथ मेरा गहरा प्रेम है, इसलिए मैं उसके लिए रो रहा हूँ। और रो किसी के लिए भी नहीं रहा है, वो बंदा अपने लिए क्या करता है, थोड़ा आनंद की अनुभूति मिल जाए इसलिए रो रहा होता है। तो यहाँ का है रागों में लिप्त सदा क्षण क्षण दुख पाता है। राग के कारण हम लोग क्या हो रहे हैं, दुखी होते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं जिया कब तक से इस संसार के उलझनों में, संकल्प और विकल्पों में उलझता रहेगा। आगे कहा है, तू कौन कहाँ का है,
और क्या है नाम अरे, तो कौन कहाँ का है, और क्या है नाम अरे, यह तन तो पुद्गल है, 2 दिन का ठाव अरे, अंतर्मुख हो जा तू, सुख के अविकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार। यदि नर भव कठिन महा, किस गति में जाएगा, यदि नर भव कठिन महा, किस गति में जाएगा, नर भव पाया भी तो जिन कुल ना पाएगा, नर भव पाया भी तो जैन कुल न पाएगा, अनगिनत जन्मों में अनगिनत विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार कितने भव बीत चुके संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्प। ताई मनुष्य भव बड़ा कठिन है, नरभव पाना ही बड़ा मुश्किल है, और नरभव पाने के बावजूद भी जिन कुल का मिलना जो आज हमको मिल चुका है, ऐसा जैन धर्म में जिन कुल का मिलना ये तो अत्यंत कठिन है। तो इसलिए जो मिला है तुम इस मिले हुए मनुष्य भव में, तो कौन है, कहाँ से आया है और क्या है नाम तेरा, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ, किस लिए संसार में मैं आया हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है, क्या करने के लिए आया था और मैं क्या कर रहा हूँ। बस इस तरह का आत्मचिंतन हो तो बंदा अवश्य हमको एक न एक दिन वो भक्त के रूप में भगवान का भगवत तो प्रकट होगा और हम भक्त नहीं भगवान बन जाएंगे। ऐसा पुरुषार्थ हमारे से बन जाए और ऐसे हम लोग कर्म करेंगे तभी हम भी महान बन सकते हैं। इतना कहते हैं अब आप और हम सब लोग वाचनाचार्य प्रवर के मुखारविंद से जिन वाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। वंदन करूं अरिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम, आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम, सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को मन मंदिर में धार, महावीर भगवान
अभी आपने प्रभु परमात्मा का संदेश सुना और निरंतर आध्यात्म बोध को आप लोग श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग के अनुसार आज से श्रावण का महीना प्रारंभ होता है, इसलिए श्रावण की संक्रांति का आज प्रसंग है। यह संक्रांति जो रविवार को प्रारंभ हो रही है, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिषियों के अनुसार ये संक्रांति कुछ कड़ी संक्रांति है, कठिन संक्रांति है। इसमें बहुत सी रुकावटें जीवन में, परिवार में, समाज में या राष्ट्र के सामने आ सकती हैं। वैसे तो कोई दिन नहीं रहता जब कोई समस्याएं नहीं आती हैं। हमेशा सब लोगों को किसी न किसी समस्या से जूझते रहना पड़ता है। इसलिए जीवन को एक संघर्ष माना जाता है। और ऐसे जो कुछ प्रकरण आते हैं, उन दिनों में कुछ जाप करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय ध्यान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो इससे इंसान की पुण्यमानी बढ़ती है। और वो पुण्यमानी बढ़ती है तो उससे हमारी जीवनी ऊर्जा को कुछ न कुछ ताकत मिलती है। पुण्य का प्रभाव, पुण्य की ऊर्जा, पुण्य की शक्ति, उस वजह से हम लोग बहुत सी कठिनाइयों को बड़ी आसानी से, सहज रूप से पार कर सकते हैं। इसलिए अनुष्ठान रहते हैं। श्रावण का महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास जिसको बोला जाता है। इस साल 2 श्रावण के महीने हैं और इस पुरुषोत्तम मास में ये श्रावण की संक्रांति प्रारंभ हो रही है। और करीबन सारा देश, सारे भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग जो दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आज संक्रांति का पर्व त्याग से, तपस्या से, तीर्थ यात्रा से, दान से, पुण्य से, परोपकार से मनाते हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा रही है। और उसी श्रृंखला में आप लोग भी आज संक्रांति का नाम सुनने के लिए, संक्रांति का पाठ सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले तो संक्रांति की हम आराध्य गुरुदेव की तरफ से सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामनाएं देते हैं। आप सबके शरीर में स्वस्थता बनी रहे, घर में सब प्रकार की अनुकूलता रहे, परिवार के सभी सदस्य अच्छे और स्वस्थ रहें, काम कारोबार के अंदर अनुकूलता हो और धर्म ध्यान की भावना दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़ती रहे। ऐसी हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। आज से जो श्रावण का महीना चल रहा है, प्रारंभ हो रहा है, और ये कर्क की संक्रांति है। रविवार को प्रारंभ हो रहा है, इसलिए थोड़ा कठोर है।
प्रभु की कृपा से, गुरुओं की कृपा से, आप लोगों की अपनी पुण्यवानी से ये आने वाला महीना सुख शांति पूर्वक व्यतीत हो, उसके लिए हम ये जाप पाठ और आशीर्वाद कर रहे हैं। आज आषाढ़ सुदी बदी 14, आषाढ़ बदी 14 और अमावस्या के अंतराल में आद्रा नक्षत्र में ध्रुव और ध्वांश योग में मिथुन के चंद्रमा के साथ रविवार के दिन सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज भी संक्रांति मनाई जा रही है और कल भी सुबह से शाम तक संक्रांति का पुण्य काल है। इसलिए जब तक पुण्य काल रहता है तब तक कुछ न कुछ संक्रांति संबंधी कार्य होते रहते हैं। आज भी आप लोगों ने जितना भी जाप पाठ हो सकता है करना है, रात को भी करना है, कल प्रातःकाल को भी करना है, और कुछ न कुछ अपने हाथ से जीव दया का, परोपकार का, साधर्मी सेवा का कुछ न कुछ निकालना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे घर की जो लक्ष्मी है उसका पातक दूर हो जाता है। हमारी कमाई के अंदर जो बहुत से दोष लगते हैं उनका शुद्धिकरण होता है। अगर संक्रांति के दिन कुछ निकाल करके रख लेते हैं, उसी समय दान पुण्य करने का मौका न हो, निकाल के भी रख लेते हैं, तो जब तक वो हमारे पास रहेगा, जब तक वो खर्चा नहीं होगा, तब तक दान पुण्य की भावना भी बनी रहेगी। अरे भाई कहीं ज़रूरत हो तो मैं लगा दूँ, निकाल करके रखा हुआ है, कहीं अनुकूलता हो, कहीं लगने वाली चीज़ हो, कहीं आवश्यकता हो, अपने को तसल्ली हो तो वहाँ पर लगा दूँ। तो ये भावना लगातार जीवन के अंदर दान की भावना बनी रहती है, जो श्रावक जीवन का, श्रावक धर्म का पहला पाया है। श्रावक धर्म का सबसे पहला पाया, पहला स्तंभ दान, शील, तप और भावना, ये जो श्रावक के 4 पाए हैं श्रावक धर्म के, तो सबसे पहला पाया है दान का, सहयोग का। और हमारे जो जैन चिन्ह है, जो संसार भर के अंदर प्रसिद्ध है, लोक का चित्र, उसमें भी लिखा हुआ परस्पर उपग्रहो जीवानाम, हमेशा सोते उठते बैठते ये ध्यान रखना चाहिए, किसी को ज़रूरत हो, आवश्यकता हो तो मैं उसके लिए कुछ न कुछ कर सकूं। एक दूसरे से सहयोग से ही हमारा जीवन है, एक दूसरे के सहयोग से ही हमारा परिवार है, एक दूसरे के सहयोग से ही हमारा समाज है, एक दूसरे के सहयोग से ही हमारा राष्ट्र है। इसलिए इन सब की मंगल कामनाएं जरूर करनी चाहिए। तो आप लोगों की पुण्यवानी है, आप अपने देश में, और जिसका अपना देश नहीं होता है उनको कितनी तकलीफ़ें होती हैं। अपने देश की नागरिकता नहीं रहती है तो कितनी तकलीफ़ें होती हैं। पुण्यवानी से हम लोग अच्छे देश में हैं, आर्य देश में हैं, अच्छे कुल परंपरा के अंदर हैं, अच्छा धर्म ध्यान करने का माहौल हमारे को मिला हुआ है। इसलिए इसका भरपूर लाभ इंसान को लेना चाहिए। तो आज का जो है थोड़ा सा जाप कर लेते हैं, जिससे आने वाला ये जो है महीना हमारे लिए मंगलमय हो, आनंदमय हो। और जाप के बाद जो फिर मंगल पाठ वगैरह देंगे। और संक्रांति, ये श्रावण की संक्रांति, रविवार का दिन, और ये कर्क की संक्रांति, कर्क की संक्रांति का पहला प्रविष्टा बहुत ही सुखद अवस्था में प्रारंभ हो और सारा महीना आप लोगों का अच्छा चला जाए, ऐसी हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। यही मंगल कामनाएं हैं। और हंत मंगल सिद्ध मंगल साहु मंगल ध्याये, केवली का धर्म
धार कर तिर जाइए अरिहंत मंगल सिद्ध मंगल साहु मंगल ध्याइए केवली का धर्म मंगल धार कर तिर जाइए अरिहंत मंगल सिद्ध मंगल साहु मंगल ध्याइए केवली का धर्म मंगल धार कर तिर जाइए अरिहंत मंगल सिद्ध मंगल साहु मंगल ध्याइए केवली का धर्म मंगल धार कर तिर लोग सौजोयगरे धम्म तिथेरे जिणे अरिहंते कित्तम चौविशंपी केवली ऊषवमयंच वंदे संभवमविनंदनंच सुमयंच पौम सुपाशम जिणंच चंदपहं वंदे सुयंच भूदंतं शीयलशिजंच वासुभुजंच विमलमणंतं चैनं धम्मं संतिंच वन्दामि कुंथु अरंच मल्लिं वंदे मुनिसुब्बयं नमीजिनंच वन्दामि रिठ्ठनेमि पाशं तः बद्धमानं च एवं मयि अविथुआ व्यूरमला पैंजरमणा चौविशंपी जनवरा तीर्थरा मे पश्यन्तु कीर्तिवन्द्यमय्या जे लोकस्योत्तमा सिद्धा आरुग्यवोइलामं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलहरा ऐच्येषु अय्यं पयाशयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु लोकस्योज्जोयगरे धम्मतीर्थेरे जिने अरिहन्ते गित्तैषं चौविशंपि केवली ऊषवमयंच वंदे संभवमविनंदनंच सुमयंच पौम सुपाशं जिणंच चंदपं वंदे सुयेंच भूदंतं शीयलशिजंच वासुभुजंच विमलमणंतं चैनं धम्मं संतिंच वन्दामि कुंथुवरंच मल्लिं वंदे मुनिसुब्बं नमीजिनंच वन्दामि रिठ्ठनेमि पाशं तः बद्धमानं च एवं मयि अविथुआ व्यूरमला पैंजरमणा चौविशंपि जनवरा तीर्थरा मे पश्यन्तु कीर्तिवन्द्यमय्या जे लोकस्योत्तमा सिद्धा आरुग्यवोइलामं समायि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलहरा ऐच्येषु अय्यं पयाशयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु लोकस्योज्जोयगरे धम्मतीर्थेरे जिने अरिहन्ते गित्तैषं चौविशंपि केवली ऊषवमयंच वंदे संभवमविनंदनंच सुमयंच पौम सुपाशं जिणंच चंदपं वंदे सुयंच भूदंतं शीयलशिजंच वासुभुजंच विमलमणंतं चैनं धम्मं संतिंच वन्दामि कुंथुवरंच मल्लिं वंदे मुनिसुब्बं नमीजिनंच वन्दामि रिठ्ठनेमि पाशं तः बद्धमानं च एवं मयि अविथुआ व्यूरमला पैंजरमणा चौविशंपि जनवरा तीर्थरा मे पश्यन्तु कीर्तिवन्द्यमय्या जे लोकस्योत्तमा सिद्धा आरुग्यवोइलामं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलहरा ऐच्येषु अय्यं पयाशयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु अरिहंत उत्तम सिद्ध उत्तम साधु उत्तम ध्याइए केवली का धर्म उत्तम धार कर तिर जाइए अरिहंत उत्तम सिद्ध उत्तम साधु उत्तम ध्याइए केवली का धर्म उत्तम धार कर तिर जाइए अरिहंत उत्तम सिद्ध उत्तम साधु उत्तम ध्याइए
अरिहंत उत्तम सिद्ध उत्तम साधु उत्तम ध्याये केवली का धर्म उत्तम धार कर तिर जाइए अरिहंत उत्तम सिद्ध उत्तम साधु उत्तम ध्याइए केवली का धर्म उत्तम धार कर तिर उवसग्गहरं पाशं पाशं मन्नामि कं मङ्गणमुक्तं गीशरविषन्नाशं मङ्गलकल्याणावासं गीशरफुल्लिङ्गमन्तं कण्ठीरारैजोष्यामणु तस्य गहरोगमारी दुष्टजराजन्ति वशामं चिट्ठौ दूरेमन्तु तुज्जपणामो विभवफलो नरप्रियेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोऽग्गं तुह समत्ते लद्धे चिंतामणि कप्पपाय बब्बये पावन्ति अविघ्नं जीवारामनं ठाणं य संस्तुमायस्य भक्तिभरनिर्भरेण हियेन तादेव दिज्जवोयि भवे भवे पाशं जिणञ्चन्द उवशग्गहरं पाशं पाशं मन्नामि कं गणमुक्तं विशहरविषन्नाशं मङ्गलकल्याणावासं विशहरफुल्लिङ्गमन्तं कण्ठे धारैजोष्यामणु तस्य गहरोगमारी दुष्टजराजन्ति वशामं चिट्ठौ दूरेमन्तु तुज्जपणामो विभवफलोयि नरप्रियेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोऽग्गं त्वं समत्ते लद्धे चिन्तामणि कप्पपाय बब्बये पावन्ति अविघ्नं जीवारमणं ठाणं य संस्तुमायस्य भक्तिभरनिर्भरेण हियेन तादेव दिज्जवोयि भवे भवे पाशं जिणञ्चन्द भवे भवे पाशं जिणञ्चन्द उवशग्गहरं पाशं पाशं मन्नामि कं गणमुक्तं विशरविषन्नाशं मङ्गलकल्याणावासं विशरफुल्लिङ्गमन्तं कण्ठे धारैजोष्यामणु तस्य गहरोगमारी दुष्टजराजन्ति वशामं चिट्ठौ दूरेमन्तु तुज्जपणामो विभवफलोयि नरप्रियेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोऽग्गं त्वं समत्ते लद्धे चिन्तामणि कप्पपाय बब्बये पावन्ति अविघ्नं जीवारामनं ठाणं य संस्तुमायस्य भक्तिभरनिर्भरेण हियेन तादेव दिज्जवोयि भवे भवे पाशं जिणञ्चन्द भवे भवे पाशं जिणञ्चन्द भवे भवे पाशं जिणञ्चन्द अरिहन्त शरणा सिद्ध शरणा साहु शरणा ध्याइए केवली का धर्म शरणा धार कर तिर जाइए अरिहंत शरणा सिद्ध शरणा साहु शरणा पाइए केवली का धर्म शरणा धार कर तिर जाइए अरिहंत शरणा सिद्ध शरणा साहु शरणा ध्याइए केवली का धर्म शरणा धार कर तिर जाइए अरिहंत शरणा सिद्ध शरणा साहु शरणा पाइए केवली का धर्म शरणा धार कर तिर जाइए धार कर तिर जिण अर्हतादि अरिनिवारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु नित्यं स्वाहा जिण अर्हतादि अरिनिवारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु नो नित्यं स्वाहा जिण अर्हतादि अरिनिवारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य
गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। जिन अर्हतादि अरिनिवारि भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। जिन अर्हतादि अरिनिवारि भानु शशि भूमि सुत बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। चार मंगल चार उत्तम चार शरण ध्याइए आत्मा से आप भी शुद्ध आत्मा बन जाए। चार मंगल चार उत्तम चार शरण ध्याइए आत्मा से आप भी परमात्मा बन जाइए। चार मंगल चार उत्तम चार शरण ध्याइए आत्मा से आप भी पुण्यात्मा बन जाइए। दिव्यात्मा बन जाइए। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। ये सब बहुत सुंदर और भावनाओं को परिवर्तित करने वाले स्तोत्र हैं। बहुत सरल भाषा में हैं। बार बार मैं इसलिए इन चीज़ों को करवाता हूँ जिससे आप लोगों को याद रहे। कहीं जाते आते उठते बैठते खाते पीते आप लोग गुनगुना सको, इसको बोल सको। शाम को सोते समय इनका उच्चारण करते करते सो सको। सुबह उठते समय इसको गुनगुनाते हुए उठ सको। वॉकिंग वगैरह करते हुए काम करते हुए इन चीज़ों को बोल सको, गुनगुना सको, इनको जो है स्मरण कर सको। इसलिए हम बार बार याद करवाते हैं। भक्ति का यही मतलब है कि प्रभु परमात्मा के नाम से के साथ जुड़े रहें ना, किसी न किसी तरह से जुड़े रहेंगे तो सभी चीज़ के ग्रह की अनुकूलता भी रहेगी, पुण्यमानी भी बढ़ेगी, सकारात्मक भाव बढ़ेंगे और हम जो भी करेंगे उसके अंदर आने वाली विघ्न बाधाएं भी दूर होंगी। तो आज की ये जो संक्रांति है, कर्क की संक्रांति, आप सबके लिए मंगलमय हो ऐसी भावनाएं हैं। और आज श्रावण का महीना, कर्क की संक्रांति, रविवार और श्रावण के महीने का पहला प्रविष्टा, ये सब के लिए मंगलमय हो ऐसा हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। इस महीने का जो जाप है विशेष रूप से आप लोग करते रहेंगे, इन शरण मंगल पाठों को बोलते रहेंगे तो आनंद रहेगा। वैसे संक्रांति का पाठ जो करते हैं उनके लिए है ओम नमो अरिहंताणं पदम प्रभु स्वामिने नमः। ओम नमो अरिहंताणं पदम प्रभु स्वामिने नमः। ओम नमो अरिहंताणं श्री 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 पदम प्रभु स्वामिने नमः। इसका जाप जितना आप लोग करते रहेंगे उतना ही सुख शांति रहेगी, जीवन के अंदर बचाव रहेगा। और इस प्रकार अपने आप को सिर्फ यहाँ पर नहीं, जब भी खाली बैठो तो इन सबको याद रख करके मन मन के अंदर या स्वर से भावना से इनको गुनगुनाते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए।
जिससे सब प्रकार की सुख शांति आनंद मंगल रहे। आने वाले 30 तारीख को, 30 जुलाई को, आज 16 जुलाई हो गए, 30 जुलाई को रविवार है। उस दिन आराध्य गुरुदेव का सिद्ध मंत्र उन्होंने जीवन के अंदर जिसको कई कई बार 1.25 लाख से सिद्ध किया हुआ है, और ऐसी हजारों घटनाएं हैं। कोई भी आया, उन्होंने वो मंत्र दिया माता पद्मावती का, और अगले के काम हो गए। आखिर आप लोग हिसाब लगाते हैं, गुरुदेव के चरणों में हजारों लोग आते जाते रहे, मंगल पाठ में, दूसरे कार्यक्रम में, देश भर के अंदर कहीं भी रहे, जंगल में भी मंगल बना रहा। तो उनके पास आने से, उनका आशीर्वाद पाने से बहुत लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो गई या बाधाएं दूर हो गई। तो जिस मंत्र का उन्होंने जीवन भर बहुत जाप किया है, उनका सिद्ध मंत्र है, उसका 1.25 लाख का जाप का अनुष्ठान 30 जुलाई रविवार को यहाँ पर संपन्न होगा। वही जो 8:15 से 9:30 बजे तक का टाइम है, और 1.25 लाख का जाप सब मिलकर के यहाँ पर उस दिन संपन्न करेंगे। तो इस माँ पद्मावती के जाप अनुष्ठान का जरूर जरूर ध्यान रखें, सूचना दें। ऐसा मौका है, ऐसा चांस है। आराध्य गुरुदेव का सिद्ध मंत्र, उसको हम सब मिलकर के 1.25 लाख जाप करेंगे, जिससे हमारी आने वाली विघ्न बाधाएं, आजकल ऐसा युग है, कोई ना कोई तकलीफ परेशानियां बहुत कुछ जो है आती रहती हैं। एक जो बड़े लोगों से चर्चा हुई, सम्मेलन हुआ, ये जो बड़ी परिस्थितियां बदल रही हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये क्या खत्म होने वाली हैं, चलते रहने वाली हैं। तो उन लोगों ने जो भविष्य वक्ता थे या ज्योतिषाचार्य थे या वैज्ञानिक बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने कहा आगे के समय में ऐसी विपदाएं वगैरह कभी भी आ सकती हैं। अपने आप को उनको झेलने के लिए तैयार रखना चाहिए, अपने आप को सावधान रखना चाहिए। कभी भी ऐसा आ सकती है, वरना किसने सोचा था दिल्ली के अंदर बाढ़ आ जाएगा, सारे डूब जाएंगे। क्या हाई तोबा मच रहा है वहाँ पर। और जो है अब हस्तिनापुर के आसपास कई गांव जो है जल के बीच में, और ये जो तूफान तो उधर से आया था अरब की खाड़ी से, लेकिन पूरे देश के अंदर एक तबाही सी क्या कर रही है, मच रही है। कब कहाँ किस समय तकलीफ होगी कुछ पता नहीं लगता। इसलिए कुछ न कुछ धर्म ध्यान, कुछ न कुछ दान पुण्य, कुछ न कुछ जो अपने जीवन के अंदर हो सके कर गुजरना चाहिए। तो इस तरह शांति के लिए जो 30 तारीख का माँ पद्मावती का जाप अनुष्ठान है, उसमें परिवार सहित आप लोगों ने उपस्थित रहना है। और बहनों के लिए माता पद्मावती का लाल वस्त्र हैं, पीले वस्त्र हैं, भाई लोगों के लिए सफ़ेद वस्त्र हैं। आप लोग भेष के अंदर आकर के उसका लाभ ले सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और फिर आने वाले 7 अगस्त को एक भंडारे का आयोजन है। और आप लोगों को पता ही है, हमारे परिवार की 2 साधवियाँ जो बड़ी समर्थ साधवियाँ थीं, जिन्होंने बहुत कुछ करना था, पढ़ी लिखी विद्वान साधवियाँ थीं, उनका एक्सीडेंट के अंदर उनकी देवलोक गमन हुआ। तो हमारे गुरु सुमति विशाल सेवा समिति के सभी सदस्यों ने ये निर्णय लिया हुआ है, इस साल, ये जो साल है जिसमें अपघात हुआ, उनकी आत्म शांति के लिए इंसान और के लिए क्या कर सकता है। अपने अपने कर्म हैं, सबके अपने अपने योग संयोग हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से तो कुछ न कुछ उनके निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य परोपकार कर सकते हैं। तो हर 8 तारीख या 8 तारीख के आसपास जो छुट्टी का दिन रहेगा, उसमें कोई न कोई भंडारा वगैरह, कोई न कोई समाज सेवा का काम उनकी स्मृति के अंदर करने का भाव बनाया हुआ है। तो आने वाले 8 जुलाई को कार्यक्रम है, लेकिन 8 जुलाई की बजाय 7 जुलाई को सोमवार के दिन, 7 अगस्त आने वाले, क्योंकि जुलाई का तो हो चुका है, 7 अगस्त को सोमवार के दिन, सोमवार, तो उसमें मानव मिलन परिवार की तरफ से भंडारे का आयोजन जो रखा गया है। उस उपलक्ष्य में दोनों साधवियों की स्मृति के रूप में या श्रद्धांजलि के रूप में
ये सब कार्यक्रम हमारे मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब ने प्रदान किया है। तो 7 अगस्त का मानव मिलन परिवार की तरफ से अपने समाधि के ऊपर ही ये जो है भंडारे का आयोजन है। और उसके बाद 17 अगस्त को आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब का जन्मोत्सव है। 17 अगस्त को आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब का जो है जन्मोत्सव है। उसमें अखिल भारतीय जैन कॉन्फ्रेंस परिवार की तरफ से 1,08,000 आइंबिल करवाने का आयोजन है। अब इतना बड़ा रखा है तो सभी मिलके करेंगे तभी होगा। तो उस दिन जो भी आइंबिल वगैरह रहेंगे वो उनके खाते में, जिससे आचार्य भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस परिवार ने 1,08,000 आइंबिल उस दिन करवाने का लक्ष्य रखा है। तो जिनको भी अनुकूलता होगी उन सब ने जो उसके अंदर नाम लिखवा देना है। और गुणग्राम सभा तो यहाँ पर होगी। उसके बाद का विशेष कार्यक्रम रहेगा 20 अगस्त को रविवार है। उस दिन जो संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव अनंत अनंत कुमारी श्री फूलचंद महाराज साहब की दीक्षा जयंती, ये जो 4-5 दिन का इसका कार्यक्रम है। 20 अगस्त को रविवार के दिन सामायिक महोत्सव होगा, जिसमें 1500 सामायिक होंगे। 21 अगस्त को सोमवार को आइंबिल सामूहिक आइंबिल का कार्यक्रम रखा गया है। और 22 अगस्त को मंगलवार के दिन एकासनों का आयोजन रखा गया है। और 23 अगस्त को गुणग्राम सभा यहाँ पर रखा हुआ है। और दोपहर को महिला मंडल की तरफ से, महिला संघ की तरफ से सत्संगत का कार्यक्रम रखा गया है। ये सब पूज्य गुरुदेव फूलचंद महाराज साहब की दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। तो इन सभी कार्यक्रमों में जो आने वाले महीने के हैं, इसमें तहदील से आप लोगों ने भाग लेना है, अपनी पुण्यवाणी को आगे बढ़ाना है। और अगली संक्रांति भी 17 तारीख को ही आ रही है। और 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। उसके बाद फिर त्यौहार आने प्रारंभ हो जाएंगे। तो इस महीने के जो ये कार्यक्रम है आप लोगों को सामान्य रूप से दे दिया है। बड़े प्रेम से एक बार बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है। आज का किसी भी भाई बहन का एकासना वियासना हो तो आज के एकासना वियासने का प्रत्याख्यान आप लोगों की मन धारण के अनुसार एकासने वियासने का बचकान तस्वंते परिगण त्याग वो सरे। आज के आइंबिल का पचखान, आज की बारी के रूप में आइंबिल का श्री अमित जी जैन, उनका आज आइंबिल है। और भी किसी का आज अमित जी का आइंबिल है। और आपका पीछे भाई है उनका भी आइंबिल है। आज के आइंबिल का बचखान आचना वो सरे आइंबिल करने वालों को आज के उपवास का प्रत्याख्यान। अगर किसी भाई बहन का आपके दोनों बहनों के चल रहे हैं, वर्षी तब चल रहा है, एक दिन छोड़ करके आपकी तपस्या रहती है, तो इसलिए उनको भी साता रहे इसी मंगल कामनाएं। आज के तिबियार उपवास का बचकाना सुना वो सर तपस्या करने वालों को, वर्षी तब की आराधना करने वालों को आज का जाप है श्री शांतिनाथ भगवान को
वंदन बारंबार श्री शांतिनाथ भगवान को, वंदन बारंबार श्री शांतिनाथ भगवान को। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके अनंतर मंगल पाठ। उधर आज सभी लिखा है, मैं देखता हूँ। आज की कर देते ना सूचना। हाँ? 22 को नहीं था, 22 को फिर भंडारा था, 22 को वो तो बाद में कर देंगे। आज का सभी है समाधि स्थान 11 ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अच्छा ठीक है, अपने हाथ में। शहीदामारमाशं चगवर्ती महड्डियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनोत्तरम। गुरु निहाल परिवार की तरफ से, विशेष रूप से आराध्य गुरुदेव की तरफ से ये श्रावण की संक्रांति की आप सबको मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं और आशीर्वाद है। सब प्रकार की सुख शांति रहे। आज श्रावण का महीना, कर्क की संक्रांति, कर्क की संक्रांति का पहला प्रविष्ठा सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं हैं। अभी थोड़ी देर बाद ही अपने समाधि स्थल पर महिला विंग मानव मिलन की तरफ से एक छबील का आयोजन वहाँ पर रखा गया है संक्रांति के उपलक्ष्य में।
और उसके पहले जाप पाठ भी होगा। जो भी पहुंचना चाहे आप लोग पहुंच सकते हैं। और आगे सब प्रकार की सुख शांति रहे, ये महीना सबके लिए सुखद हो, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। जाप वगैरह जब भी मौका लगे, जो जो जाप बताए हैं जरूर आप लोग करते रहिए। और आपके घर में सब प्रकार की सुख शांति रहती है तो हमें भी हर प्रकार की अनुकूलता रहती है, खुशी रहती है। प्रत्येक श्रावक के घर में सुख शांति का वातावरण बने, ऐसी हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं सद्भावनाएं रहती हैं। श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली पुनत्तु धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साऊ लोकोत्तमा केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साऊ शरणं प्रपद्यामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर होगा। उस